नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है वैदिक कालीन महान विदुषी नारियों की। हमने कुछ की चर्चा, बहुत ही छोटा सा परिचय दिया था कल की वीडियो में, और बाकी आज की वीडियो में जानेंगे और ऐसी ही विदुषी नारियों का छोटा सा परिचय। लेकिन एक बात यहाँ पे बता दें कि मित्रों, अभी जो आने वाली एकादशी है उसे कहते हैं वरुथिनी एकादशी, और ये एकादशी आ रही है 4 मई 2024 को और शनिवार के दिन। तो मित्रों, 4 तारीख यानी कि शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत करने के लिए एकादशी को सबसे शुभ दिन माना जाता है और ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा की जाती है। वरुथिनी एकादशी पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने में आती है और अमावस्यांत कैलेंडर के अनुसार यह चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर व्रत रखने से लोग किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक दिन भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से क्रोधित होकर अपना 5वां सिर हटा दिया था। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को श्राप दिया और इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें वरुथिनी एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार ही ये व्रत किया और श्राप से मुक्त हो गए। इसलिए यह माना जाता है कि जो कोई भी सोचता है कि वह वर्तमान जन्म या पिछले जन्म से संबंधित किसी भी प्रकार के श्राप से पीड़ित है या उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया है, जाने अनजाने में उन्हें श्राप से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। यह भी माना जाता है कि जो भक्त इस दिन पूरे समर्पण के साथ व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु उन्हें कठोर तपस्या से प्राप्त होने वाला फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये थी वरुथिनी एकादशी व्रत का महिमा और कल की वीडियो में हम इसको विस्तार से जानेंगे। आज हम जानते हैं विदुषी नारियां। मित्रों, इन विदुषी नारियों को जानने से हमारा आत्मबल है वो बलवान होता है और हमें पता चलता है कि वेद के समय में भी कैसी कैसी महान नारियां थी और उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। इससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो आइए जानते हैं हम। संध्या वेदों की प्रकांड विद्वान थी। इन्होंने महर्षि मेघातिथि को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे यज्ञ को संपन्न कराने वाली पहली महिला पुरोहित थी और उन्हीं के नाम पर प्रातः संध्या और सायं संध्या का नामकरण हुआ। विदुषी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी थी। ये भी वेदों की प्रकांड विद्वान थी। अपने ज्ञान के बल पर ही एकमात्र ऐसी विदुषी है जिन्होंने सप्तर्षि मंडल में ऋषि पत्नी के रूप में गौरवशाली स्थान पाया। महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में ये बचपन से ही भाग लेती थी और यज्ञ के बाद वेदों की बातों पर तर्क वितर्क किया करती थी। ब्रह्मवादिनी घोषा काक्षीवान की कन्या थी और इनको कोढ़ रोग हो गया था, लेकिन उसकी चिकित्सा के लिए इन्होंने वेद और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया और ये कोढ़ी होते हुए भी विदुषी और ब्रह्मवादिनी बन गई। अश्विन कुमारों ने इनकी चिकित्सा की और ये अपने काल की विश्व सुंदरी भी बनी। ब्रह्मवादिनी विश्ववारा वेदों पर अनुसंधान करने वाली महान विदुषी थी। ऋग्वेद के 5वें मंडल के द्वितीय अनुवाक के 28वें सूक्त षड् रूपों का सरल रूपांतरण इन्होंने ही किया था।
अत्रि महर्षि के वंश में पैदा होने वाली इस विदुषी ने वेद ज्ञान के बल पर ऋषि पद प्राप्त किया था। ब्रह्मवादिनी अपाला भी अत्रि मुनि के वंश में ही उत्पन्न हुई थी। अपाला को भी कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके कारण इनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था। ये पिता के घर चली गई और आयुर्वेद पर अनुसंधान करने लगी। सोमरस की खोज इन्होंने ही की थी। इंद्रदेव ने सोमरस इनसे प्राप्त कर इनके ठीक होने में चिकित्सीय सहायता की। आयुर्वेद चिकित्सा से ये विश्व सुंदरी बन गई और वेदों के अनुसंधान में संलग्न हो गई। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के सूक्त की 1 से 7 तक की ऋचाएँ इन्होंने संकलित की एवं उन पर गहन अनुसंधान किया। तप्ती आदित्य की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन थी। देव, दैत्य, गांधर्व और नागलोक में उन दिनों उनसे अधिक सुंदरी और कोई नहीं थी। वे वेदों की भी प्रकांड विद्वान थी। उनके रूप और गुणों से प्रभावित होकर ही अयोध्या के महाराजा संवरण ने उनसे विवाह किया था। तप्ती ने अपने पुत्र कुरु को स्वयं वेदों की शिक्षा दी, जिनके नाम पर कुरुकुल प्रतिष्ठित हुआ। ब्रह्मवादिनी वाक अपूर्ण ऋषि की कन्या थी। ये प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी थी। इन्होंने अन्न पर अनुसंधान किया और अपने युग में उन्नत खेती के लिए वेदों के आधार पर नए नए बीजों को खेती के लिए अनुसंधान करके पैदा किए और किसानों को दिया। ब्रह्मवादिनी रोमशा बृहस्पति की पुत्री और भावभव्य की धर्मपत्नी थी। इनके सारे शरीर में रोमावली थी, इससे इनके पति उन्हें नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ऐसी बातों का प्रचार किया जिससे नारी शक्ति में बुद्धि का विकास होता हो। वेद और शास्त्रों की अनेक शाखाओं पर इन्होंने अनुसंधान किया। तो मित्रों, ये थी कुछ वैदिक नारियों का छोटा सा परिचय। कल हम जानेंगे ऐसे ही सुंदर और ब्रह्मवादिनी नारियों का परिचय। तब तक के लिए मित्रों, सब इनका मनन कीजिए और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कारण आज की नारी को प्रेरणा मिले और इससे नारी शक्ति मजबूत बने, क्योंकि नारी शक्ति ही इस समाज का मुख्य पाया है। तो मिलते हैं कल इसी कड़ी के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।